बड़ी अच्छा लगा। आप लोग को कहानी पसंद लगता है कि नहीं? लगता है ना। अच्छा चलिए, कोई नहीं। तो एक बार की बात है, ऐसा चर्च में कोई विशेष काम से एक भाई कहीं चल गया था, वो चर्च आने नहीं सका, तो उसका बगल भाई गया था। तो फिर चर्च खत्म होने के बाद वापस चला, तो शाम को भाई को पूछ रहा है, भाई साहब आज तो हम कुछ इमरजेंसी काम से कहीं बाहर गए थे, आज क्या प्रचार हुआ, किसके विषय में, ऐसा बोला। तो भाई साहब ने बताया, नहीं भाई हम तो शुरू होने के बाद गए थे, तो शुरुआत वाला तो नहीं सुने। अच्छा ठीक है, शुरू वाला नहीं सुने, अच्छी बात है, वो बीच बीच में क्या बोला उसको तो बता दीजिए, हमको बहुत सुनने का मन कर रहा है, ऐसा बोला। नहीं भाई बीच बीच में तो हम सो रहे थे, बीच बीच में हम सो रहे थे, उसको भी याद। अच्छा कोई बात नहीं, उसको भी नहीं। अच्छा आखिरी में क्या बोला उसको तो बता दीजिए, आज का वचन क्या था, क्या हमको बहुत सुनने का मन कर रहा है, बोला। भाई साहब हम खत्म होने से पहले हम वापस आ गए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ चर्चा का। हालेलुया। ऐसा न हमारे जीवन में नहीं होगा, कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा तो क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया। क्या उम्मीद करते हैं? करते हैं। यस। एक बार की बात है, कितना लोग दिल्ली देखे हैं? दिल्ली कोई देखे हैं? नहीं, कोई नहीं देखे हैं दिल्ली। ओ भाई आप देखे, आप लोग कोई एक जन देखे। इंडिया गेट कितना लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं। दिल्ली का इंडिया गेट देखे है ना? और कोई नहीं, आप अकेले। चलिए अच्छी बात। एक बार वहाँ ना बहुत सारा चीज सब, चिड़िया सब, वो सब, तोता सब, वो सब बिक्री हो रहा था बहुत ज्यादा वहाँ पर। हम भी गए थे एक बार घूमने, तो बिक्री हो रहा था। तो एक लेडीज को मन में आया कि हम एक तो तोता खरीद के ले जाएंगे वहाँ से। फिर वो तोता खरीद के ले गया, वो उससे बातचीत करा कि इतना दाम, कितना, वो सब दाम उम पटा लिया। उसके बाद ये तोता बोलता है, बोला हाँ हाँ तोता बोलता है, मेरा तोता बोला। उसको खरीद के ले गया बहुत खुशी खुशी से, अरे मेरा तोता बोलता है बोल के ले गया घर में। 2-3 दिन ऐसे टांग के रख दिया, तोता बोलबे नहीं करता है। अरे ये तोता बोलेगा, बोला अभी तक बोलबे नहीं कर रहा। 2-3 दिन हो गया, फिर गया उसके पास जिससे खरीदा था। अरे भाई आप तो तोता बोलता है, बोले तोता तो बोलबे नहीं कर रहा है। नहीं बोलेगा, कैसे नहीं बोलेगा, पिंजड़ा कौन वाला पिंजड़ा है, बोला नहीं वो छोटा वाला जो ले गए थे वही पिंजरा है। नहीं उसके लिए बड़ा पिंजरा लाओ तब ना बोलेगा। आज बाजार गई हूँ, बाजार गई, फिर बड़ा सा पिंजरा लेके आया, बड़ा सा पिंजरा लेके आया। अब 2-3 दिन देखा तो तब बोले भी ना करे, चुपचाप है। फिर वो नाराज हो गई, वो लेडीज फिर चल गई उसके पास जहाँ से खरीदा था वहाँ। फिर बोलता है नहीं, कहा तोता तो बोल भी नहीं कर रहा। अब बोले थे कि बोलता है तोता। अरे कैसे नहीं बोलेगा, बोलता है। उसमें ये दिए हैं, वो झूला दिए हैं। अरे झूला तो नहीं दिए हैं, उसमें झूला लगाइए तब ना झूला झूलेगा, फिर तोता बोलेगा। बड़ा दिक्कत। फिर चल गया बाजार, उसके लिए झूला लाया और झूला को भी रख दिया उस पिंजरा के अंदर। फिर तोता बोलबे नहीं करता है, चुपचाप रहता है। वो लेडीज और नाराज हो गई और वो फिर चले गई कि जहाँ से खरीदा था ना वही इंडिया गेट फिर चले गए। बोलता है इतना खर्चा हो रहा है मेरा आने जाने में, आप तोता बोलता है बोल के हमको ठग दिए, हम खरीद के लिए इतना दाम से, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ऐसा वैसा नहीं बोलेगा। उसमें सीढ़ी दिए हैं, नहीं सीढ़ी तो नहीं दिए हैं। अरे सीढ़ी दीजिएगा ना तोता उतरेगा, चढ़ेगा, फिर झूला जूता ना बोलेगा। वो औरत फिर डरा दे, बड़ा खचखच हमको ऐसा फंसा दिया होता। अब क्या करे, फिर बाजार गई, फिर बाजार गई। बाजार जाने के बाद उसके लिए तो सीढ़ी खरीद के लाया, फिर पिंजरा के अंदर डाल दिया सीढ़ी को। फिर ऐसा 2-3 दिन हुआ, 2-3 दिन हुआ, फिर तोता बोलबे ना करे। फिर बोलता है अरे तोता तो बोलबे नहीं कर रहा है। बोले कैसे नहीं बोलेगा, आप कितना दिन हो गया, करीबन 8-15 दिन हो गया, तोता बोलबे नहीं कर, तोता मार गया। मर गया तो फिर उसको लेके चल गया, वही खरीदा था वहीं से। बोलता आपका तोता तो मर गया। बोला अरे सीढ़ी दिए थे, हाँ सीढ़ी भी दिए थे, झूला दिए थे, झूला दिए थे, बड़ा पिंजरा दिए थे, हाँ दिए थे, चारा दिए थे, नहीं चारा देने तो भूल गए। चारा देने तो हम भूल गए, सब कुछ किए लेकिन वही चारा देने हम भूल गए। यही तो गलती है। आप सब कुछ के चारा देते तो नहीं मरता, ये तो आपका गलती। हम कहे मरन तोता को लेके नहीं लेके जाइए। लेडीज फिर से वापस चले गए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग सीधे वचन की ओर जाएंगे और इधर उधर बातों को छोड़कर हम डायरेक्ट वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका कुछ पद को हम लोग पढ़ेंगे, पहला से आगे की ओर पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 20 से 1 पद से हम लोग पढ़ते जाएंगे। किसी को मिलता है तो हम पढ़ देंगे। यस, हालेलुया।
हिजकिय्याह राजा बहुत बड़ा राजा था, ऐसा बीमारी में हालत में पड़ गया कि मरने पर था। वो हिजकिय्याह राजा अब नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, ऐसा बोल के परमेश्वर का वचन उसके पास जाता है। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हाँ, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा। हाँ, उसके पास यह जाकर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, आगे पढ़िए। हाँ, यहोवा यूं कहता है। हाँ, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, क्या क्या कहता है, आगे कि पढ़िए। अपने घराने के विषय हाँ, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। वो मर जाएगा। हिजकिय्याह राजा के पास ये बुरा समाचार पहुंचा। वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, बहुत खुशी आनंद से वो जिंदगी जी रहा था। उसके पास अचानक ये समाचार पहुंचा, वो भयभीत हो गया। अच्छा, एक मिनट। और राजा भयभीत हो गया, और राजा चिंता में पड़ गया, और राजा बेचैन में पड़ गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं किसको बताऊं। ये बात उसके जीवन में खलबली मचने लगा। मेरा पद, मेरा जो जगह है, मेरा जो एरिया है, मैं उसको किसको सौंपूं। बहुत बड़ा एरिया होता है। इधर राजा लोग है कि नहीं, नहीं है ना, हम लोग तरफ राजा है। उधर राजा का राज था, का राजमहल था, लेकिन छोटा सा था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था। ठीक उसी प्रकार ये हिजकिय्याह राजा बहुत बीमार पड़ गया, बहुत भयानक बीमार में पड़ गया। ऐसा स्थिति में हो गया कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, ऐसा बोल के बोला। लेकिन आप और हम वहां पर होते तो हम क्या करते, हम तुरंत दौड़ के चल जाते, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते, और तुरंत वैद्य के पास जाते, तुरंत और भी माती ओझा के पास जाते, और भी किसके पास जाते। ऐसा हालत में राजा हिजकिय्याह क्या कहता है, आगे पढ़ते जाइए। तो हाँ, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर। हाँ, ये राजा वो किसी को और नहीं गया, किसी को नहीं देखा, ना अपना बेटा बेटी को बुलाया, ना अपना पत्नी को बुलाया, ना किसी को नहीं बुलाया। और राजा आप और हम जहाँ रहते तो जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं उसको बुलाते। मेरी पत्नी को हो सके, मेरी छोटी बेटी को हो सके, छोटा बेटा को हो सके, चाहे बड़ा बेटा चाहे बड़े, जिससे जो ज्यादा प्रेम करता है, बीच वाला तो कोई उतना ज्यादा नहीं करता है, सबसे छोटा चाहे बड़ा, ऐसा तो हम उसको जरूर बुलाते। अरे मेरा बेटा तू आ जाओ, मैं बहुत सारी बातों को बताऊंगा, क्योंकि अब तो मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं तो मर ही जाऊंगा, ऐसा बोल के हम बोलते। लेकिन वो आई और एक वचन मेरे साथ निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 3 पद कोई पढ़ देंगे। हाँ, 5वां का 5वां। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 5 से आगे पढ़ देंगे। हाँ, इसको वहाँ एक मनुष्य था। हाँ, वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में। हाँ, वहाँ भी एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जो 38 वर्ष से बीमारी हालत में था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, हाँ, यीशु मसीह उसको पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, कि बहुत दिनों से ऐसा दुर्दशा में पड़ा हुआ, उससे पूछा। यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा है। भाई, आपको हम समझ रहे, आपका बीमारी क्या है, आपका परेशानी क्या है, आपका मुसीबत क्या है, लोग नहीं जानते होंगे, आपके परिवार वाले नहीं समझते होंगे, आपके अगल बगल वाले नहीं जानते होंगे, आपका माता पिता नहीं जानते होंगे, आपका भाई बहन नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। क्या तू चंगा होना चाहता हाँ, है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। हाँ, उस बीमारी व्यक्ति ने उत्तर दिया। यीशु से भेंट किया, उसी पर यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। हाँ, मेरे पास तो कोई व्यक्ति नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार। हाँ, मुझे उस कुंड में उतारे। कोई व्यक्ति नहीं है, सब कोई हमको छोड़ दिया, मेरा भाई बहन छोड़ दिया, मेरी पत्नी छोड़ दी, मेरे बाल बच्चे छोड़ दिए, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे इस कुटुंब भी नहीं है, सब कोई छोड़ दिया। वो व्यक्ति अकेला वहां पर पड़ा हुआ और रो रहा होगा, वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था होगा, वो व्यक्ति मैं चंगा होऊंगा बोल के कई 1 साल से वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई ध्यान
नहीं दे रहे हैं, कोई उसको केयर नहीं कर रहे हैं, वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन उसको विश्वास था, उसको एक दिन भरोसा था, कोई बात नहीं 20 साल बीत जाए, कोई बात नहीं 25 साल बीत जाए, कोई बात नहीं 38 साल हो गया। आप और हम तो तुरंत फिता जाते हैं। 8 दिन का बीमारी में, 10 दिन का बीमारी में, 2 दिन का बीमारी में, 3 दिन का बीमारी में ईश्वर को भी भूल जाते हैं। हालेलुया। वो ईश्वर का मैं सेवा कर रहा हूँ, वो परमेश्वर का मैं स्तुति आराधना कर रहा हूँ, वो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, वो परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह आपको मुझको कभी नहीं छोड़ता है। दुख के घड़ी में भी, मुसीबत के घड़ी में भी, समस्या के समय में भी, तकलीफ के समय में भी यीशु आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया। और आगे पढ़िए। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते, हाँ परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हाँ, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा। हाँ, यीशु ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा वो हो गया मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और तुरंत से अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भी आत्मिक रीति से वैसे ही रहते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम आत्मिक रीति से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम वही पड़ा हुआ रहते हैं। जन्मजात से हम होते हैं, जन्म से क्रिश्चियन है, कोई बोलते हैं दादू परदादू से हम क्रिश्चियन है। हम सब कुछ को जानते हैं, मेरा जैसा कोई नहीं जानता है। ओ हालेलुया। ऐसा बात नहीं है। वहां पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो भी यीशु के बारे में जानता था, वो भी यीशु के बारे में सुना था, वो भी यीशु के बारे में चर्चा कहीं सुना था, इसलिए यीशु से भेंट करने गया कि मैं जरूर चंगा हो जाऊंगा। एक न एक दिन वो इस मुसीबत से मुझे उभारेगा, एक दिन मुझे इस समस्या से मुझे निकालेगा, एक दिन इस संकट से मुझे क्या करेगा, छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरे जीवन में कई परेशानी है, आपका और मेरे जीवन में कई एक मुसीबत है, आपके और मेरे जीवन में कई एक समस्या है, कोई नहीं जानता है, लेकिन यीशु जानता है। हालेलुया। वो एक दिन आपको छुटकारा देगा, एक दिन आपको चंगाई देगा। हालेलुया। और एक दिन आपको स्वर्ग आनंद देगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हम उसकी आराधना करने वाले लोग हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करने वाले लोग हैं, हम उसकी चरणों में बैठने वाले लोग हैं, सच्ची आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मुझको और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझको और आपको कभी नहीं त्यागेगा। आइए और एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 पद कोई पढ़ देंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय, तो 2 अध्याय उसका 3 पद। हाँ, पढ़ देंगे। हाँ, अय्यूब 2 अध्याय उसका 3 पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या पूछा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्या मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा, हाँ, अय्यूब के जैसा खरा और सीधा, और मेरा भाई मानने वाला, और मेरा डर और भय में जीवन बिताने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और ऐसा मनुष्य कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण, यद्यपि तूने मेरे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, उसका सत्यानाश करने को उभारा, अभी वह अब तक अपनी खराई पर बना रहा है। हाँ, तब तक अपनी खराई में बना। हालेलुया। अय्यूब एक परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के बातों को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में इतना मुसीबत बढ़ गया, इतना समस्या बढ़ गया, उसके परिवार सब मर गए, उसके जितना बैल बकरी सब मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो भी वो परमेश्वर के संग संग चलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम रहते तो क्या बोलते, अरे छोड़ दीजिए उसको। क्या करते, छोड़ दे, उसका निंदा कर। उसकी पत्नी आके बोली, आप जिस परमेश्वर ने सब कुछ लुटा दिया, अब उसका गुणगान कर रहे हैं। उसकी पत्नी को क्या बोला, अय्यूब क्या बोला, आप तो एक जंगली स्त्री की जैसा बोलते हैं, आप तो एक मूढ़ी स्त्री की जैसा कहते हैं। अय्यूब वो परमेश्वर से कभी दूर नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में कई एक बार मुसीबत, कई एक बार परेशानी हावी हो जाता है, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके घर में,
उस समय हम डर जाते हैं, उस समय हम पीछे हट जाते हैं, उस समय कई लोग पीछे चले जाते हैं, कई लोग आगे नहीं आते हैं, कई लोग आगे उस समस्या को सामना नहीं करना चाहते हैं, कई लोग उस मुसीबत से निकालना नहीं चाहते हैं, कई लोग उस मुसीबत से भाग जाते हैं। हमें भागना नहीं है, हालेलुया। हमें उससे मुकाबला करना है, उससे लड़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। अय्यूब अकेला पड़ गया, सब कोई छोड़ दिया, उसका दोस्त यारी, उसका संग साथी, उनका जितने भी लोग थे सब, उसका गांव के लोग भी छोड़ दिए, तो भी अय्यूब वो खरा और सीधा व्यक्ति था, वो कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर को, हालेलुया। ऐसा आप और हमको होना है। हम वचन में बने रहेंगे, हम प्रार्थना जीवन व्यतीत करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम प्रभु से बातचीत करेंगे, तो कोई भी समस्या हमारे पास से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कोई भी मुसीबत मेरे और आपके जीवन में हावी नहीं करेगा, कोई भी समस्या मेरे और आपके जीवन को हानि नहीं पहुंचाएगा, हालेलुया, हालेलुया। हम यह रहा कि आप और हम खराई से चले, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चले, हम परमेश्वर के वचनों को माने, हम परमेश्वर को स्मरण करें, हालेलुया। हम उसी समय भूल जाते हैं, उसी समय हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर आप और मुझको परखने के लिए ये मुसीबत, ये परेशानी को भेजता है, हम उसी में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, उसी में हम निराश होकर बैठ जाते हैं, उसी में हम थक जाते हैं। हमें थकना नहीं है, हालेलुया। हमें जितना भी परेशानी आती है, जितना भी मुसीबत आती है, आप बाइबल पढ़िए, आप प्रार्थना करिए, घुटनों में आ जाइए, हालेलुया, हालेलुया। यही तो परमेश्वर हमें जिलाता है, और परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, और परमेश्वर हमें ढाढ़स देता है, हालेलुया। ऐसा वचन मुझको और आपको, आइए और उसी वचन में आ जाए, उसी का आइए तो दूसरा राजा की पुस्तक, उसका आगे पढ़ते जाइए। कहाँ से पढ़े थे, 2 तक से पढ़े थे, आगे पढ़ते जाइए। हाँ वहीं आ जाइए, हाँ, क्योंकि मेरे पास अब समय खत्म हो रहा है। कोई दूसरा राजा की पुस्तक में आ जाइए, फिर भी सब है उसी में आ जाइए। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, हाँ, तब ये हिजकिय्याह राजा क्या कर रहा है, आप लोग देखिए, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर, हाँ, यहोवा परमेश्वर से ये प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं विनती करता हाँ, मैं विनती करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, हाँ, देख, मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर, मैं सच्चाई मन से, खराई मन से मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। ये हिजकिय्याह राजा ये प्रार्थना कर रहा है, हिजकिय्याह राजा बिलप बिलप कर रो रहा है, हिजकिय्याह राजा वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर, मैंने इतना दिन से तेरे वचन के अनुसार, मैं खराई मन से, मैं सच्चाई से, मैं सीधाई से, जो कुछ तू कहा मैंने यो ही किया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उससे कोई दूसरा काम नहीं किया। हे परमेश्वर मुझे स्मरण कर, हे परमेश्वर मुझे याद कर। हम उस समय याद नहीं कर पाते, हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हम उस समय याद करें, परमेश्वर को स्मरण करें, वही हमें जिलाता है, वही हमें बचाता है, वही हमें तसल्ली देता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, हाँ, तेरे सम्मुख मैं नित्य जानकर चलता आया हूँ, ना तो मैंने इधर ताका, ना मैंने उधर देखा, मैं सीधे तेरे वचन के अनुसार जिया, मैंने तेरे वो नियम के अनुसार चला, आपने जो वचन में लिखा मैंने वो ही किया। आगे बढ़िए। और जो मुझे अच्छा लगता है, और हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ। हाँ, जो तुझे अच्छा लगा परमेश्वर के दृष्टि में मैंने वही किया, कोई भला और बुरा नहीं किया, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मैंने जीवन व्यतीत करा, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा ओ बिलप बिलप कर रोने लगा। आज हम और आप, हम कैसे प्रार्थना करते। हिजकिय्याह राजा को उसके जीवन में डर था, क्योंकि मैं नहीं बचूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। भयानक बीमार पड़ गया, भयानक। आज तो बहुत सारा सुविधा है, डॉक्टर का सुविधा है, आप लोग बीमार पड़ जाइए, संतोष के पास तुरंत चलते हैं, हालेलुया। ये भी डॉक्टर है, मेरे दोस्त लोग बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं रिम्स में। अच्छा यह है, मेरा भी कुछ कभी प्रभु का अनुग्रह से आज तक मैं ठीक हूँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ,
तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने हाँ, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा इतना बड़ा राजा रोने की क्या जरूरत था। उसको शायद शर्म लगता, लोग बोलते, लेकिन नहीं, परमेश्वर के सम्मुख आ गया, उसके घुटनों में आ गया। आप और हम तो गला पकड़ के रोते रहते, मेरा माँ भी नहीं है, मेरा बाबा भी नहीं है, हालेलुया। लेकिन हिजकिय्याह राजा ऐसा नहीं किया। आगे पढ़िए। हाँ, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक हाँ, उसके बाद देखिए प्रार्थना करने से उसका पावर क्या होता है। आप और हम प्रभु के चरणों में रहते हैं, आप और हम वचन पढ़ते हैं, आप और हम पवित्र जीवन बिताते हैं, आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आगे क्या होता है। हाँ, पढ़िए। आंगन के बीच तक जाने भी ना वो पाया था आंगन के बीच भी जा ही नहीं सका था तुरंत। हाँ, आगे। कि यहोवा का यह वचन उसके पास हाँ, पहुंचा। फिर से परमेश्वर यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह हाँ, वापस रिटर्न आ जाओ, लौट के आ जाओ वापस, और मेरे राजा हिजकिय्याह से कहा कि तेरे क्या कहा? मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर हाँ, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं हम कहाँ पर हैं। आगे पढ़िए। यहोवा यूं कहता है हाँ, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। हाँ, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। आज आप और हम सोचते मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, आप और हम चाहते हैं कि पास्टर प्रार्थना करेगा उसी का सुनेगा। नहीं प्रिय भाई और बहन, विश्वासियों के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप निराश मत होइए कि पास्टर आएंगे वो प्रार्थना करेंगे। कल मम्मी बता रही थी कि हम लोग अपने से प्रार्थना करते थे, शुरू में हम लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हालेलुया, हालेलुया इतना ही बोलते थे। पास्टर लोग आते थे और यहाँ पर प्रार्थना किए, उसके बाद ये मंडली खड़ी हुई। हालेलुया। तो आज आप और हम कहाँ रहते, आप कहाँ, हम कहाँ। यदि हम प्रभु में नहीं रहते तो आज शायद आपसे भेंट नहीं होता। हम कौन दुनिया में रहते, आप कौन दुनिया में, लेकिन प्रभु का ये महान कृपा, महान अनुग्रह के कारण आप और हम यहाँ पर बैठे हुए उसकी संगति में। आगे पढ़िए। और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ, परमेश्वर आपके आंसू को देखता है। आप कितना आंसू बहाते हैं, आप रोते हैं कि नहीं। रोने की वादियों से गुजरना पड़ता है मनुष्य के जीवन में। कई एक बार ऐसा समय आ जाता है कि हम रोते हैं। हालांकि मनुष्य के जीवन में आ ही जाता है रोने का समय। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, उसके बाद दूसरा बोगी में बैठा था, उसका डेड बॉडी कहीं दूसरा बोगी में था। वो लेडीज लोग रो रहे थे, बच्चे लोग थे, और वो लोग कुछ भी नहीं खा पी रहे। हम बोले लोग का क्या हो गया कि लोग रो रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन उसको पार्सल बोगी में उसका डेड बॉडी को रखा जाता है ट्रेन में। तो किसी से पता चला कि उसका परिवार, उसका पति कहीं बाहर गए थे, डेथ कर गए। उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, ला रहे थे, और इसीलिए वो लोग काफी रो रहे थे। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आगे पढ़िए और थोड़ा सा। हाँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। यहोवा परमेश्वर आपको और हमको चंगा करता है। आगे। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हाँ, परसों को तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हाँ, तेरी आयु को मैं 15 वर्ष फिर से बढ़ा दूंगा। हालेलुया। आपका आयु और मेरा आयु को परमेश्वर बढ़ाने वाला है। आज संसार में रहते तो हम मर मिट जाते, आज यहाँ पर नहीं रहते। एक बार की और एक मुझे कहानी बहुत अच्छा याद आया, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। किसी को नींद नहीं आ रही है। एक राजा के घर में ऐसे ही काम करने जाती थी एक बहन। तो राजा के घर में बहुत सारे लोग काम करते थे। तो ये बहन भी घर से कुछ दूर था उसका घर, तो वहाँ से रोज सुबह शाम सुबह जाती थी काम करके, घर का सब काम खत्म करके वो वापस आ जाती थी। वो फिर तो जंगल मिलता था, और जंगल में एक चिड़िया बहुत अच्छा गाना गा रही थी। चिड़िया उसको सुनते सुनते जाती थी। महल पहुंचने से पहले फिर वहां छोड़ के फिर वापस आ जाती थी चिड़िया। फिर उसका आने का समय फिर वो चिड़िया वहां जाती थी, और उसको गाना सुनाते सुनाते फिर चल जाती थी। और वहां पर राजा बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। बहुत लोगों को बुलाया कि मेरा ठीक करने का क्या उपाय है, बहुत कुछ सब या क्या बाइक सबको बुलाया, भागत को बुलाया, डॉक्टर को ठीक नहीं हुआ। लेकिन वहाँ एक काम करने वाली बहन चाहे लड़की, वो बोली कि एक चिड़िया है बहुत सुंदर गाना गाती है, चिड़िया बहुत सुंदर गाना गाती है, वो हमको गाना सुनाते आती है यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर वापस जाती, जब टाइम हो जाता है फिर हमको लेने आ जाता है, ऐसा बोल के बोला। तो राजा को ठीक है, तो चिड़िया को पकड़ के ला बोला। फिर आदमी सब गया, पकड़ के लाया,
उसके लिए पिंजरा बनाया सोना का। राजा के पास क्या घटी और काम है, सोना का पिंजरा बनाया और राजा के सामने रख दिया। और राजा बहुत बीमार था और जो चिड़िया बहुत अच्छा गाना गाती है वो चिड़िया, तो राजा उस गाना को सुन के क्या हो गया, ठीक हो गया और उसको बहुत वो गिफ्ट दिया वो बहन को। सो परमेश्वर का धन्यवाद। और आगे पढ़िए, और थोड़ा सा आगे है, हाँ उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आगे पढ़िए। हाँ, मैं अश्शूर के राजा के हाथ से, हाँ मैं शैतान दुष्ट के हाथों से तुमको छुड़ाऊंगा और तुमको विजय बनाऊंगा, तुम नहीं मरोगे। हाँ, तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। हाँ तुझे और तेरे परिवार को और इस नगर को, इस मंडली को, इस कलीसिया को मैं तुझे क्या करूंगा, बचाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझे बचाता है, वो परमेश्वर मुझे चलाता है, वो परमेश्वर मुझे तसल्ली देता है, वो परमेश्वर मुझे जिलाता है। हिजकिय्याह राजा वो बिलप बिलप कर रोने लगा। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हिजकिय्याह राजा किसी के पास नहीं गया, हिजकिय्याह राजा किसी पर भरोसा नहीं किया, हिजकिय्याह राजा किसी को नहीं बुलाया, सीधा परमेश्वर से बातचीत करने लगा। किसी को उसने नहीं देखा, सीधे स्वर की परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाया। हालेलुया। आइए अपना सामने खड़े हो जाएंगे और हम दुआ करें। क्या आज हम हिजकिय्याह राजा के समान हम बिलप बिलप कर प्रार्थना करने वाले हैं कि नहीं? हिजकिय्याह राजा के समान हम पुकारने वाला है कि नहीं? आइए अपने सामने खड़े हो जाए और सोचे थोड़ा देर, मेरे और आपके जीवन में कौन सा बीमारी है, मेरे और आपके जीवन में कौन सा बीमारी मुझको आत्मिक रीति से दबा रहा है, आत्मिक रीति से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, स्तुति करें। हालेलुया। ओ स्तुति, ओ धन्यवाद। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा वो बिलप बिलप कर रोने लगा। यो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर वो सुन, वो मुझे स्मरण कर, मैं तेरे वचन के अनुसार मैं खराई मन से सिधाई मन से मैं तेरे निमित्त में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। कहता हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। सब में स्तुति करेंगे, सब में प्रार्थना करेंगे। अब कर मेरे जीवन क्या बीमारी है मैं नहीं जानता प्रिय भाई और बहन, लेकिन यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। हालेलुया। वो समय है, ये टाइम है कि हम प्रभु से बातचीत करें। हालेलुया। ओ यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। यीशु ओ दया कर, अनुग्रह कर। ओ प्रभु तेरे चरणों में मैं आता हूँ, तेरे चरणों में मैं आती हूँ। ऐसा कहने वाले हो जाए। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभु का प्रभु, लेकिन से तुम बातचीत कर, लेकिन भाई अगर को तू चढ़ाई में आ जा। आपके सबक खुल जाएंगे यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। ओ हम रोने वाले हो जाए, हम प्रभु के पास गिरने वाले हो जाए, हम यीशु के पास आंसू बहाने वाले हो जाए। ओ धन्यवाद कीजिए ओ राजा। ओ स्तुति हो प्रभु। ओ तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हिजकिय्याह राजा, इतना बड़ा राजा प्रभु के सामने और उसने घुस बैठेगा और दुआ करने लगा, हे परमेश्वर मुझे स्मरण कर, मैं तेरे दास हूँ, मैं तेरा दासी हूँ, मैं तेरे वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति हूँ। ओ धन्यवाद यीशु। ओ तेरे नाम की जय हो राजा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई समस्या है, कई परेशानी है, यीशु के नाम से दूर हो जाने का परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में रखता हूँ। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ तेरे नाम की जय हो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, एक एक विश्वासियों के संग साथ है प्रभु, एक एक से तुम्हारी बातचीत कर परमेश्वर, एक एक से तुम चढ़ाई दे, एक एक को बात तुम नीचे आगे बढ़ो प्रभु। हालेलुया। हम आगे बढ़ने वाले हो गए। ओ परमेश्वर स्वामी। हालेलुया। छूले स्वामी, छूले। हालेलुया। छूले हालेलुया। छूले एक नहीं आते एक एक के जीवन में
बातचीत कर एक को जीवन के दरवाजे में न होने पाए सारे बीमारी लाने वाली आत्मा विश्वास में कमजोर करने वाली आत्मा वचन में कहने वाली आत्मा वचन को सुनने से मना करने वाली आत्मा ओ हमें इसके राजा के समान रोने वाले हो जाए, इसके राजा के समान हम कहने वाले हो जाए। परमेश्वर मैंने तेरे क्षमा हो गई, मैंने खराई और सच्चे भक्त से चलताया, मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर, मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ कहने वाला हो धन्यवाद ये पिता मुझको रात को संभालता Hallelujah.
दो, तीन,